हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो आप सबको सबसे पहले राधे राधे। तो ये मॉर्निंग का वक्त है, बजे हैं 6:30 और मैं सुबह उठ गई थी और जो घर के सारे काम हैं उनको निपटाए। उसके बाद मैं बच्चों की लगाने लगी हूँ टिफ़िन। तो फटाफट मैं लगा रही हूँ बच्चों का लंच। तो लंच में मैं बनाए थे आलू के पराठे और दही। तो एक बच्चे को मैं दही रखूँगी और दूसरे को सिंपल से पराठे बस रखूँगी। तो बड़ा वाला दही खा लेता, लेकिन छोटा वाला दही नहीं खाता, इसलिए उसकी टिफ़िन में मैं स्किप करके और बाकी सिंपल से पराठे दे दूँगी। और छोटे वाले के टिफ़िन में मैं डाल देती हूँ फ्रूट ब्रेक के लिए ग्रेप्स। और दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी। तो भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि अपने से थोड़ा बहुत रेडी हो जाते। बाकी जो बचता है उनको मैं उठ के मतलब जब अपना किचन का काम निपटा के फिर मैं उनको रेडी करती हूँ। तो बच्चे हो गए थे रेडी, मैं बच्चों को नाश्ता दी, बच्चे नाश्ता करके चले गए हैं। उसके बाद मैं वापस से बच्चों को चढ़ा के वापस आई किचन में। तो फटाफट मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो सबसे पहले अगर जो सामान दिखा रहे हैं उसको समेट के अच्छे से अगर हम रखेंगे तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, घर भी मैसी मैसी नहीं लगता है। तो सबसे पहले अगर किचन में मैंने सुबह सुबह काम किए तो सबसे पहले मैं लगे हाथ में किचन से ही सफाई स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल जाने के बाद मैं वापस से लग गई थी अपने किचन में। तो किचन का सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म एरिया है मैं उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपने लिए गर्म पानी। तो मैंने गर्म पानी 1 गिलास पहले सुबह ही पी लिया था, पर भी 1 गिलास मैं और पीऊँगी। तो ये मटका किचन में रखा था पर ठंडा नहीं हो रहा था और इसको मैं यहाँ हॉल में ला के रख दी हूँ। अब हॉल में कूलर लग गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ ला के रख दे रही हूँ। तो मैंने रात में ही बोरिंग से पानी भर लिया था 1 बाल्टी और इसको ठंडा होने के लिए कूलर के सामने रख दिया था। और सुबह मैं इसको मटके में डाल के अच्छे से ढक के रख दूँगी। तो हॉल में कूलर भी चलेगा तो काफ़ी अच्छा ठंडा मटका का पानी होता है। और उसके बाद जो भी पानी नीचे गिरा था मैं लगे हाथ तुरंत उसको समेट दूँगी। मैं रात में ही पूरे घर में झाड़ू पोछा कर ली थी, क्योंकि सुबह बहुत काम होता है, मैनेज नहीं हो पाता है। और 10 साढ़े 10 बजे दुकान भी, पार्लर हमें जाना होता है, इसलिए मेरा काम मतलब जितना मैं सोचती हूँ कि नाइट में ही निपट जाए उतना ही अच्छा है। तो फटाफट मैंने रात में सारे काम निपटाए। उसके बाद थोड़ी सी जो डस्टिंग बची थी मैं वो सुबह करूँगी, झाड़ू वाड़ू भी। लेकिन कितना भी रात को आप काम कर लो लेकिन सुबह झाड़ू तो लगानी ही पड़ती है। तो पूरे घर में मैं फिर से झाड़ू मारूँगी। तो तो कल मैं लाई थी सब्ज़ियाँ, तो मैं उन सब्ज़ी को रख नहीं पाई थी, इसीलिए मैं सारी सब्ज़ियों को अभी अच्छे से रखूँगी। और मैंने डंके पे चढ़ा दी है चाय। तो फटाफट मेरी चाय भी बन रही है एक तरफ, और एक तरफ मैं अपने सब्ज़ियों को अच्छे से वॉश करके फ्रिज में लगाऊँगी। और दूसरी तरफ मैं करूँगी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो फटाक से मैं 3 से 4 प्याज को अच्छे से कट कर ले रही हूँ। तो प्याज को अच्छे से छिलका उतारने के बाद छोटे छोटे पीस में मैं इनको कट करके मिक्सी के जार में ऐड कर दूँगी। फटाफट 4 से 5 टमाटर भी मैं अच्छे से कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद रफली चॉप करने के बाद मैं डाल दे रही हूँ मिक्सी के जार में। मैंने डाला अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च और सौंफ। उसके बाद मैं इस पे ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा और इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करने के लिए मिक्सी पे लगा दूँगी। तो फटाफट ये ग्राइंड करेगा। उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी कुकर। तो कुकर में मैं मस्टर्ड ऑयल डाल के गर्म होने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मेरा मस्टर्ड ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा।
रखा था तेल गरम होने के लिए, इसका ऐड ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स देंगे। 3 से 4 मिनट इसे ढक के अच्छे से पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट टाइम नहीं लेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम लेगा, क्योंकि जितना अच्छा मैं मसाले को भून के प्रेस करके रखूँगी उतना अच्छा मेरा सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। तो इस मसाले को अच्छे से 7 से 8 मिनट तक मैं ऐसे धीमी आंच पे अच्छा सा हाई टू लो फ्लेम पे भूनने के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद मैं फटाफट गरम मसाले और जल्दी जल्दी से बनाने की मसाले तो पोछा सबको छोड़ के फटाफट उसका वीडियो बनाया हुआ था वो भी मैं समेटूंगी। तो बच्चों को सुबह लंच बनाने के लिए बनाने के बाद टिफिन बनाने के बाद मैं लग गई हूँ अपने सारे काम करने। तो फटाफट मैं अपने काम खत्म कर लेती। उसके बाद मैं आई हॉल में जो भी बिखरा हुआ थोड़ा बहुत पड़ा था मैं इसको समेटूंगी, ताकि 90% तो मैं आप जानती हूँ कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं रात में ही समेट चुकी थी। लेकिन जो भी बचा कुचा है वो मैं अभी फटाफट समेट लूँगी। तो फटाफट मैं पूरे हॉल में पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मारूँगी। फिर इसके बाद पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि लगाया हुआ है। और अभी हस्बैंड को कल रात में बहुत बुखार चढ़ी थी, इसीलिए उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने की वजह से थोड़ी वो भी लेटे हुए थे और मैं भी काफ़ी लेट ही सोई थी। मेरा घर मान लीजिए सब 1 बजे ही सोए थे और इतनी कल रात में गर्मी थी कि क्या ही बोलूँ। फिर मैं रात में हम लोग सब कूलर लगाए और थोड़ी आराम से अपना जो रात का समय था वो बिताया। उसके बाद जो झाड़ू पोछा का टाइम है वो मैंने जो झाड़ू पोछा का काम है वो मैंने किया। और जितनी भी साफ़ सफाई थी उसे मैं अच्छे से मैनेज करने के बाद अपने हॉल को डेकोरेट करने के बाद जो दरी वरी बिछा के सब अच्छे से एकदम फाइनल करके रख लिया है। और देखने में भी हॉल काफ़ी सुंदर लग रहा था। और जब घर मैसी नहीं होता तो कितना अच्छा लगता है, पर यही घर जब मैसी मैसी गंदा सा पड़ा रहता है कितना बेकार लगता है। कभी बाहर से आओ घर मैसी पड़ा रहे तो कितना एकदम अजीब सा लगता है। लेकिन क्या करें, बच्चे छोटे से हैं, घर में रहते हैं तो वो मैसी किए रहते हैं। और उसके बाद मैं किचन में आई फटाफट तो देखी तो अभी ये मसाला एकदम भुन के रेडी नहीं हुआ था, मतलब इसको अभी 4 से 5 मिनट और टाइम लेगा। उसके बाद मैं सोची कि जब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देती, मैंने थोड़ी सी हल्दी लिया, थोड़ी से गरम मसाले, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर लिया। उसके बाद मैंने इस पर ऐड किया नमक ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छा सा घोल बनाऊंगी। तो मैंने एक अच्छा सा पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद मैं इसी जो मैंने कुकर पे प्याज और टमाटर का मिश्रण बना के रखा है उसको अच्छा सा घोल के उसी में ऐड कर दूँगी। फिर इसको अच्छे 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। ऐसे राजमा की सब्ज़ी बनाओ तो बहुत शानदार बहुत टेस्टी बनती है। तो सारे मैंने मसालों को अच्छे से घोल के ऐड कर दिए। इसे 4 से 5 मिनट और छोड़ूंगी, धीमी आंच में ये पकता रहेगा। इसके बाद जो मेरे पास समय है तो वो मैं दूसरे काम पे एडजस्ट कर लूँगी। ऐसा नहीं कि अगर मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ तो मैं उसको ही पकड़े बैठी रहूँ, वही काम करती रहूँ। लेकिन ऐसा अगर मैं करूँगी तो मैं अपने समय को कभी नहीं बचा पाऊँगी। तो फटाफट मैं रसोई से निकल के जो भी छोटे मोटे काम है वो कर लेती हूँ। जैसे मेरा बेड फैला हुआ है तो मैं बेड को डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। जैसे बेड में मेरे चादर वादर पड़े हैं उन सबको मैं अच्छे से संभाल देती हूँ। और जो डाइनिंग एरिया किचन का जो भी सामान थोड़ा बहुत मेरे पास 10 से 5 मिनट भी अगर टाइम निकलता है तो उस टाइम को मैं सही जगह पे मैनेज करती हूँ। तो मैंने जल्दी से टाइम बचा तो मैं आके ड्रेसिंग को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं आई फिर से वापस से किचन में। तो किचन में मेरी सब्ज़ी एकदम बन के रेडी, जो मसाला था मेरा अच्छा से पक के हो गया था। मैं इसमें राजमा डाली, 4 से 5 मिनट फिर छोड़ा। उसके बाद मैं इस पर ऐड करूँगी अच्छा सा पानी। तो मैं पानी इतना ऐड करूँगी चाहे ज़्यादा ना थिक हो ना ज़्यादा पतली, एकदम मीडियम साइज़ की रहे। वो अच्छा सा मिक्स देने के बाद नमक भी मैंने पहले ही ऐड कर दिया था घोल के। और ये देखिए 4 से 5 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी। 4 से 5 सीटी में बड़े आराम से पक जाएगा क्योंकि रात का सॉक किया हुआ है राजमा। तो उसके बाद मैं इस पर कट करके अच्छी सी हरी धनिया को अच्छा सा कट करके रफली चॉप करके मैं ऐड कर दूंगी सब्ज़ी में। तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा और देखने में भी बहुत शानदार लगेगी। लुक वाइज भी बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी आती है। तो फटाफट मैंने डाला धनिया डाला। धनिया डालने के बाद एक मिक्स दिया। मिक्स देने के बाद मैं इसको 4 से 5 सीटी के लिए चढ़ा दूँगी। और सीटी लगाने के बाद ये 4 से 5 सीटी लगता रहेगा, पकता रहेगा। और मैं इसके बाद करने लगी अपनी घर की जो तैयारी।
उसके बाद में बहुत सारे थे मेरे कपड़े, 2 दिन से 3 दिन में कपड़े नहीं धोए, 2 दिन मैं बाहर रही तो और खूब सारे कपड़े मेरे घर में इकट्ठे हो गए थे। लेकिन मैं उन सबको बाहर ले जाके धुलूँगी, क्योंकि बाथरूम में नहीं धुलती, बाथरूम में कपड़े सही से नहीं धुल रहे हैं, इसीलिए बाहर मोटर चल रही है इस समय, क्योंकि हमारी मोटर ख़राब हो गई थी। तो उसको हम लोग बोरिंग को साफ़ करवाए थे, इसीलिए बहुत मैशी गंदा सा पानी आ रहा है। इसीलिए हम उसको 2 से 3 घंटे चलाते हैं, इसीलिए बाहर पानी बहता है, तो मैं इसीलिए सारे कपड़े बाहर ही वॉश कर लेती हूँ। तो यहीं बैठ के मैं सारे कपड़ों को वॉश कर लूँगी। काफ़ी गंदा पत्ता, थोड़ा गंदा सा पानी आ रहा है, तो एनीवे गंदे को छोड़ती हूँ। अभी फटाफट मैं अपने काम में लगती हूँ, क्योंकि ये सुबह का वक्त है। अभी बजे हैं 7:50। तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी मेरा काम निपट जाए उतनी जल्दी मैं फुर्सत हो जाऊँगी। तो मतलब फुर्सत तो मैं कभी नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मेरा काम दिन में चलता ही रहता है। इसके बाद ये देखिए मैंने जो भी था काम उन सबको अच्छे से निपटा लिया है, और जो भी जितने सारे कपड़े थे मैं उन सबको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो पूरे दिन का काम मैं 10 बजे तक ही निपटा के खाना पीना सब कुछ बना के मान लीजिए फाइनली इतना काम मैं करके दुकान जाती हूँ कि रात में लौट के आऊँ तो मतलब ज़्यादा काम ना हो, सिर्फ रात में खाना या फिर खाने के अलावा कोई काम न रह जाता है। लेकिन जो भी आओ तो फैला घर, मैसी घर का बर्तन कपड़े सब कुछ मिलते हैं, और क्या करें बेचारे बच्चे। यही बहुत बड़ी बात है कि जो अकेले रहे आ रहे हैं और सब कुछ मैनेज अपने खुद से कर रहे हैं। सब मेरे साथ सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज मेरी मोटर का पानी काफ़ी साफ़ आ रहा है, तो आज के बाद मैं बाहर नहीं कपड़े धोऊँगी और मोटर को काफ़ी देर भी नहीं चलाएँगे, क्योंकि बिजली का बिल बहुत आ रहा है हम लोगों के यहाँ। तो अगर मेरी सबको थोड़ी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने काम के बाद भी मैं वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, पर मैं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, पर बहुत मेहनत होती है। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो राधे राधे, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।